सहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं सोशल साइंस क्लास 10 का बिहार द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं ऑब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं। टोटल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने मैथ का टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। जाके मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल के इसमें जाकर आप देख सकते हैं। और साइंस का भी मैं ऑब्जेक्टिव डाल चुका हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं सोशल साइंस क्लास 10 बिहार बोर्ड का 80 मार्क्स का जो 80 ऑब्जेक्टिव जो बता रहा हूँ, जिसमें आपको 40 ही बनाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो। और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में जो है वियतनाम शामिल है, लाओस शामिल है, कंबोडिया शामिल है। इसमें जो चीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था, लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था। तो 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चलते रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए, जिसका दुष्प्रभाव अभी भी इफेक्ट होता है। इसलिए युद्ध को फिर तृतीय विश्व युद्ध ना हो, तो इसके लिए एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम है यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर जो होगा वो यूरोपीय संघ होगा। यानी आगे भविष्य में कोई युद्ध ना हो, तृतीय युद्ध, इसलिए ये संगठन बनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध को दुष्प्रभाव जो हुआ था उससे तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए, क्योंकि युद्ध जब होता है तो दोनों तरफ क्षति होती है और इसमें बम गिरेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्षति होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यूरोपीय संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो शासक थे ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे शासक? कंबोडिया के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया। वाष्प चलित इंजन का जो आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 7 नंबर। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा ये जो है इस्पात कंपनी है, इसकी जो स्थापना हुई 1907 ईस्वी में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा यानी जमशेदपुर में है ये, और जमशेद जी टाटा ने इसको एस्टैब्लिश किया। और गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है, सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका आंसर होगा एफ.डी. रूजवेल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू हुआ। नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ वो 1804 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई वो 1871 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ वो 1871 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ। तो 12 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो 1991 में जो अस्तित्व में आया वो है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अस्तित्व में आया। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि WTO जो अस्तित्व में आई ये 1995 में। WTO जो अस्तित्व में आया 1995 में। और GATT गैट जो आया अस्तित्व में ये आया 1948 में। यानी 1947 में इसको ये किया गया और 1948 में ये लागू हुआ। तो गैट का जो स्थापना हुआ 1948 में। और ये गैट से बढ़िया समझना है, ये गैट ही जो है चेंज होकर के WTO बना। ये पहले अगर पूछ देगा, इसमें एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि WTO का पहले नाम क्या था। तो WTO का पहले नाम GATT गैट था। ये WTO
जो बना ये 1995 में बना, यानी WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इन आर्थिक क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में जो वन आते हैं, प्राथमिक जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जितने भी एग्रीकल्चर है, खेत खलियान, मछली पालन या मछली पालन, अंडा मुर्गी पालन, जो भी है ये प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। मधुमक्खी से जो शहद तैयार करते हैं ये भी प्राथमिक क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर के राउंड में जितनी भी चीज़ आते हैं सब वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में जो आते हैं वो आपको सपोज ले लिए जितने भी औद्योगिक हैं, जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी कारखाना है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में जो सेवा आते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, मजदूरी हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये सब जितने भी पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जमशेदपुर और दुर्गापुर भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग केंद्र है? तो जानते ही क्या है ये आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये क्या आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है। जमशेदपुर अभी जस्ट चर्चा बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है? प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वो राष्ट्रीय आय का जो आशय हो वो प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ 1952 ईस्वी में हुआ। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। 19 नंबर में बोल रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है सरकार की आय। राष्ट्रीय आय की मतलब हो गया सरकार की आय। और राष्ट्रीय आय थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए, राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया देश में जितनी भी आमदनी आ रही है या चाहे जिस क्षेत्र से हो, जिस क्षेत्र से भी हमारे देश में या नेशन में जिस क्षेत्र से आमदनी आ रही है वो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और राष्ट्रीय आय ही सरकारी आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय ही सरकारी आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो 1986 में लागू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में 1986 में लागू हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो दीर्घकालीन, समझ जाना है। भूमि यानी ज़मीन से जो भी लोन लेता है वो बहुत लंबा समय के लिए लेता है, यानी ज़मीन से, तो ये दीर्घकालीन मतलब लंबा समय के लिए जो लोन होता है। भूमि विकास बैंक जो है वो लंबा क्षेत्र के लिए लोन देती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो हमको पता है ये मिश्रित है। बहुत इजी क्वेश्चन, मिश्रित है, तो ये सब बचपन पे पढ़े ही होंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी में है जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो ये आंध्र प्रदेश में है, जो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। इसे 3 क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी प्रभावित हुआ? कौन सा एरिया सुनामी से प्रभावित हुआ? तो ये होगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है सामान्य संरचना व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है वो संचार टावर की दूरी के कारण जो है कनेक्शन कभी नहीं मिलता। कभी भी आप गए होंगे गांव देहात तो वहाँ देखे होंगे मोबाइल का टावर जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि उस जगह पे मोबाइल का जो टावर होता है वो नहीं होता, दूर में होता है। दूर होने के कारण बाधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 में बोल रहा बाढ़ से क्षति पहुँचती है। बाढ़ से जो क्षति पहुँचती है पशु में भी होती है, भवन को भी क्षति होती है, फसल को भी होती है, तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा
स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्थांश जो है ये सड़क मार्ग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछता है ये स्वर्णिम चतुर्थांश क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्थांश एक सड़क मार्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए ऊंची जगह पे। बाढ़ जब आए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ऊंची जगह पे। नंबर 29 में देखते हैं, 29 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो जनता दल यू है, जेडीयू, जो कि बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी है ये। और जनता दल यू का जो छाप होता है वो तीर छाप होता है, जनता दल यू का जो छाप होता है वो तीर छाप है, ठीक है। और एक चीज़, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय कांग्रेस भी ये राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी कौन है, जनता दल है यू, यानी जेडीयू जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है पंचायत के चुनाव कौन कराता है, तो जाहिर सी बात है पंचायत जो है ये राज्य स्तर पे होता है, तो पंचायत का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग कराते हैं, 30 का सी होगा। 31 नंबर में बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई है, तो भारत में राजस्थान में पंचायती राज की, सबसे पहले राजस्थान में ही पंचायती राज की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस वर्ष 1900, क्वेश्चन है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो वर्ष 1975 में जो है भारतीय में एक आपातकालीन लागू हुआ था। इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उस समय 1975 में आपातकालीन लागू हुआ था। देश के आपातकालीन 1975 के रूप में जाना जाता है, यानी 1975 देश के आपात के रूप में जाना जाता है। 76 क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुई, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ताड़ी विरोधी जो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, वहाँ की महिला जो है वहाँ के लोग जो है आंध्र प्रदेश, पूछता है क्वेश्चन ये लॉन्ग में, ताड़ी विद्रोह क्या है, तो ताड़ी विद्रोह में वहाँ आंध्र प्रदेश की जो जेंट्स सब जो है काम धाम नहीं करते थे, सिर्फ ताड़ी वगैरह दारू वगैरह पीते थे, जो तो वहाँ की महिला जो है सब जहाँ पर दारू पीने के एरिया है वहाँ जा करके टोटल दारू को, ताड़ी को तोड़ फोड़ की, जिसके कारण जितना भी दारू ताड़ी वो नाली में बहने लगा, जिसके कारण उसको ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश का रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानना क्या, धर्म को जो समुदाय के रूप मान लेता है वो सांप्रदायिक कहलाता है। सांप्रदायिक जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा में होता है, कहीं उसको इंग्लिश में कम्युनल माइंड बोलते हैं। जो जैसे अगर कोई मुस्लिम है और मुस्लिम को ही खाली वो सपोर्ट कर रहा है, हिंदू को नहीं कर रहा, तो वो कम्युनल माइंड का हो गया। अगर कोई हिंदू है, अगर वो हिंदू को ही वो सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहा है और मुस्लिम के खिलाफ कर रहा है या अन्य धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो वो जो है सांप्रदायिक हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि धर्म के समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक कहलाता है। 35 नंबर में बोल रहा है सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, क्यों इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ये जो सत्ता में साझेदारी क्या करती है, विभिन्न समुदाय में के बीच टकराव कम करती है। तो कैसे टकराव कम करती है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो सत्ता में हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, तो वो सब मिल करके एक सत्ता बनाना चाहता है, एक हुकूमत को चलाना चाहता है, जिसके कारण सत्ता की साझेदारी से टकराव क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है 36 में नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला इसमें भारत में इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो है झारखंड। सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। एक फिल्म आया है जिसका नाम है क्या नाम है, कोयलांचल फिल्म है जो कि झारखंड से ही रिलेटेड है। तो इसलिए याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन जो है वो झारखंड में ही होता है। तो इस वीडियो को बार बार सुनिए, कम से कम 1 से 2 बार सुनिएगा तो सही है, इतना तो तय है कि बहुत क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है, तो सौर ऊर्जा के लिए सबसे उत्पादित जो राज्य है वो राजस्थान होगा। क्यों होगा राजस्थान, उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ। राजस्थान होने का कारण ये है
क्योंकि राजस्थान में बलवाहा जगह और पूरा जगह खाली है, और सौर सेल जो है खाली जगह में ज़्यादा ही होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, तो राजस्थान सबसे उचित जगह और सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो है कोसी नदी घाटी परियोजना, बिहार की पहली नदी परियोजना है। नेक्स्ट आते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, जानते ही हैं सबसे बड़ा ये है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन बताते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है, सबसे लंबा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है। लॉन्गेस्ट डैम जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र, अब हम यहाँ पर बताना चाहते हैं प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन नहीं है। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। क्यों प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोयला, पेट्रोल और दूध, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र हैं, ये जो हैं प्राथमिक क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कौन प्राथमिक कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें प्राकृतिक गैस नहीं है, प्राथमिक, ठीक है, क्योंकि नहीं है, यानी प्राकृतिक गैस है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, जो हम लोग रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है चावल किस प्रकार की फसल है। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। चावल जो किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। चावल किस प्रकार की फसल? खरीफ फसल है। नेक्स्ट आते हैं 45, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी कि सेल जो है ये निजी नहीं है, सेल क्या है? ये सरकारी है। अदर सब जो है सब प्राइवेट है, टिस्को, डाबर, बजाज, ये सब प्राइवेट है। सेल जो है ये सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा अभड़क, मैक्का बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 से बोल रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है वो श्वेत क्रांति है, और इसका हो जाएगा 47 का 3। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है, और हरित क्रांति खेत से संबंधित है। पीली क्रांति तेल से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है वो नील से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, लीची के उत्पादन के लिए सबसे जानते हैं मुजफ्फरपुर का लीची सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मुजफ्फरपुर देखिए कहाँ पर है, वही आंसर होगा। तो ये इसका आंसर 4 नंबर होगा 48 का। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है लीची के लिए बहुत फेमस जगह है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आय और उपभोग में क्या अंतर है। आय और उपभोग में जो अंतर है वो है विनिमय का, यानी हम जो कमाते हैं वो कमा करके कोई सामान खरीदते हैं, यानी कमाना मतलब आय, और पैसा जो कमा के कोई काम किए, पैसा कहीं जैसे कि चावल खरीदने गए तो चावल हम क्या किए? उपभोग किए। हम कमाए वो पैसा किसको दे दिए? वो दुकानदार को दे दिए। इसी तरीक़ा से यानी कि फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। आय और उपभोग में अंतर ये क्या है? विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार जो है इसमें ये सी नंबर ऑप्शन होगा, अधिविकर्ष। इसमें चालू खाता होता है, अस्थाई खाता होता है, आवर्ती खाता होता है। आवर्ती खाता का मतलब समझ लीजिए, ये सब भी पूछता है एग्जाम में। आवर्ती खाता का मतलब जैसे हर मंथ में जो मान लीजिए 5,000 जमा करना, वो फिक्स है कि 5,000 हर महीना जमा करना, ये आवर्ती खाता हो गया। चालू खाता जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, तो बिजनेसमैन जो खाता चलाता है उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, यानी चालू खाता। ये स्टूडेंट वगैरह का नहीं है, ये खाता बिजनेसमैन के लिए चालू खाता। और अस्थाई खाता, फिक्स डिपॉजिट अस्थाई खाता उसको बोलते हैं, जैसे कि हम किसी काम के लिए हम पैसे को मान
मान लिए 10,000 रुपया फिक्स कर दिए 5 साल के लिए 6 साल के लिए, तो ये भी बैंक का काम है, फिक्स डिपॉजिट भी बैंक का काम है, करंट अकाउंट भी रिकवरी कवरिंग, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट जो है ये उसका हिस्सा नहीं है, यानी कि अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋण लेन देन होती है। तो पूंजी बाजार में जो ऋण की लेन देन होती है वो दीर्घकालीन, पूंजी बाजार में जो है दीर्घकालीन लेन देन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकानदार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा कि ग्राहक जो है, सच बात है, ग्राहक अगर नहीं रहेगा तो दुकानदार भूखे मर जाएगा। तो कोई भी दुकान जो खुलता है वो ग्राहक के इंतजार में खुलता है ना, अगर ग्राहक नहीं आएगा तो बेचारा दुकान बेचारा का शटर गिर जाएगा। तो ग्राहक जो होता है ना वो दुकानदार का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, इसलिए आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा वैल्यू दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका तो आंसर गांधी जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। 53 में इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका जो आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा जो है ये आधारभूत यानी आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, शिक्षा सबसे बेस्ट, विदाउट शिक्षा का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 54 नंबर देखते हैं। 54 में बोल रहे हैं इनमें कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो हम सबसे पहले परंपरागत स्रोत और उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग की दृष्टि से समझना है बढ़िया से। परंपरागत स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा वो रिकवरी ना हो, उसी को हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जो यूज़ करने के बाद फिर पुनः वो रिकवरी हो जाए, उसी को हम बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण में जैसे सौर सेल, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत, प्राकृतिक गैस, ये सब हो गया। तो और यहाँ हम देखते हैं 54 का जो आंसर होगा 4 होगा प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस जो है ये हो जाती है रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ। तो गोंडवाना कोयले का समूह का जो निर्माण है वो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है निम्न में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल अभी जस्ट चर्चा हुआ था, तो चावल खरीफ फसल है। या चावल खरीफ फसल के रूप में चावल भी है, कपास भी है और मक्का भी है, ये तीनों जो है खरीफ फसल, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा, यानी 56 का 4 होगा। 57 में बोल रहा है क्या 57 इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल इसमें गन्ना नहीं है, अदर सब है। रेशेदार मतलब रेशा जैसे रस्सी टाइप का होता है, सन भी है, जूट भी है और कपास भी, लेकिन ये गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो वो गुजरात में है। कांडला विशेष क्षेत्र जो कहाँ है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, बोल रहा है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म सबको पता है कि जर्मनी में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है इंग्लैंड में मुद्रण कला का शुरुआत किसने किया। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो शुरुआत है वो क्या है, कैक्सटन ने किया। कौन किया मुद्रण कला का शुरुआत, कैक्सटन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि 1917 में पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 में पहली रूस क्रांति जो है वो जानी जाती है अक्टूबर क्रांति के रूप में। तो अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉट्स्की ने किया, ट्रॉट्स्की ने किया। लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रॉट्स्की ने किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुआ है, ठीक है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम के स्थापना हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में होता है तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ है। तो इसका जो आंसर होगा वो पटना होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पटना होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति, जिसके नेतृत्व जो है मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
66 क्वेश्चन नंबर 60 श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के अभी जस्ट मैं इस क्वेश्चन का चर्चा किया था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में हो गए हैं, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक चीज़ आते हैं सब द्वितीय क्षेत्र में हो गए, जितने भी सेवा होते हैं सब तृतीय क्षेत्र में हो गया। तो हम लोग जैसे टीचर हैं तो हम लोग का सेवा क्षेत्र हो गया ना, तृतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति मतलब दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन जनरली गाय भैंस से होता है, तो गाय भैंस ये प्राकृतिक चीज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र होगा, यानी 66 का 1 होगा। 67 में क्या बोल रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे बड़े पशु मेला सोनपुर का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो जानते हैं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो वो जॉन के ने किया, फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया, जॉन के ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 71, क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है दुर्गापुर स्टील जो है कहाँ है, तो ये जानते हैं कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील जो है ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है दुर्गापुर ही होगा, ये दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 72 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि शेडान का युद्ध कब हुआ, तो शेडान का युद्ध जो हुआ वो 1870 ईस्वी में हुआ, शेडान का युद्ध जो है वो 1870 में हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है हीगल कौन था, तो हीगल जो था वो दार्शनिक था, यानी फिलोसफर था। हीगल कौन था, तो वो दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो जाना जाता है वो हनोई समझौता याद रखना, हनोई समझौता जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 76 में बोल रहा है कि किस भूकंपीय तरंग को गहन सबसे कम होती है, तो एल तरंग जो है सबसे, एल तरंग का जो ये होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है क्या कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 95%, यानी धरती में जितने भी पानी है, धरती में तो जितना भी पानी है उसका 95% जो है वो महासागर है। टोटल महासागर, लॉन्ग महासागर टोटल 5 गो है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसी तरीके से 5 महासागर है। तो धरती में जितने भी पानी है उसका 95% पानी जो है वो समुद्र में पाया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो नदी घाटी परियोजना बिहार में पुनपुन नदी पे नहीं है, पुनपुन नदी में जो है बिहार का नदी घाटी परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79, क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है गेहूं फसल क्या है, तो गेहूं फसल जानते हैं रवि है, गेहूं फसल कौन है, रवि है, रवि फसल है, गेहूं फसल कौन है, रवि है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट देखते हैं क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इसका जो आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।